हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिप्रेशन की जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उस सीरीज़ में आज ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला जो पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अगेन मैं क्लियर कर दूं, मैं मेडिकल से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगी। जो हम रोज़मर्रा में जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं सिर्फ मैं उस तक ही रहने वाली हूँ। दूसरा जो पार्ट है उस पे हम बात करेंगे कि जाने और अनजाने हम इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमें पता भी नहीं चलता। डे टू डे लाइफ में हम ऐसी बातें, अपनी ऐसी कुछ चीज़ें कर जाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से या कई बार वर्ड्स से कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इससे किस तरीके से बचा जाए और हमें थोड़ा सा सोच कर किस तरीके से जीना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल ये वर्ड्स बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। आप किसी से भी बात करने बैठेंगे तो उन्हें इस वर्ड के बारे में ज़रूर या तो पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टडी कर रखी होगी इसके बारे में, या उनके कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई उनके फ्रेंड्स, नेबर इन चीज़ों से गो थ्रू कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की आजकल अवेयरनेस बढ़ चुकी है कि ऐसा तो कोई है नहीं जिसने ये वर्ड्स सुने ना हो। सब ने ही सुन रखे होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इन चीज़ों की बढ़ गई है कि लोग इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल वे में लेने लगे हैं। जैसे अगर रोज़मर्रा की चीज़ों में टेंशन हो रही है किसी को किसी बात की, टेंशन वर्ड आजकल लोगों ने डिक्शनरी में से अपनी बिल्कुल हटा दिया है। टेंशन वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हम रेस्टलेस हो रहे हैं। तो ये सारे मेडिकल टर्म हैं। पहली बात तो बिना डॉक्टर के बोले कि आपको ये चीज़ है आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो आप जाने अनजाने अपने लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात कि जिन लोगों को ये चीज़ होती है एक्चुअल में, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो किस लेवल तक ये चीज़ें जाती हैं और क्या वो अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हैं, क्या खोते हैं इन चीज़ों के चलते। सबसे बड़ी बात जो है, उनको वो जो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं वो दोबारा नहीं आती। लाइफ एक ही मिली है, वो वक्त जो चला जाता है इन चीज़ों से जूझते हुए वो दोबारा नहीं आता है। तो लोग बहुत कुछ खो देते हैं इन चीज़ों से जूझते हुए, लड़ते हुए, अपने आप को निकालते हुए। और कैसे कुछ लोग बड़े इजीली इन टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं कि हमें तो एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन हो गया है। रोज़मर्रा में अब वो एक नॉर्मल टर्म है उनके लिए कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है हमें तो बहुत ज़्यादा, और आज हम रेस्टलेस फील कर रहे हैं। भाई कई बार बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, लेडीज़ हैं तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। कई बार बीपी होता, आपको पता नहीं होता आपको बीपी है। आप मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना, छोटी छोटी चीज़ों का खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही इलाज करने लगते हैं अपना। तो डॉक्टर के पास आप जाएं, अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं ज़रूर। ऊपर नीचे कोई ना कोई चीज़ें हुई होंगी बॉडी में जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिर वैसे रिएक्ट करती है। अपने आप डॉक्टर ना बने जब तक कि डॉक्टर आपसे ना कहे कि आप एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन से आप गुज़र रहे हैं, आपको ये चीज़ है। आप खुद वो टर्म्स यूज़ ना करें, खुद डॉक्टर ना बने। इससे क्या है, आप खुद के लिए तो बुरा कर ही रहे हैं। आप वो चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज आपके मुंह से निकल रहा है हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, तो आप अपने लिए फ्यूचर में वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो लोग इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं उनका प्लस जो उनके साथ हैं, लोग जो उनका साथ दे रहे हैं उनका भी आप मजाक उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं।
क्योंकि आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या चीज़ें इन चीज़ों में होती हैं। अगर किसी को ये चीज़ें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीज़ें हैं, तो वो क्या गो थ्रू करता है, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है। अगर अंदाज़ा होता तो आप इन चीज़ों को ना बोल रहे होते कि हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है। क्योंकि जिसको भी डिप्रेशन होता है, पहली बात, वो कभी चीख कर, ढिंढोरा पीट कर ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। वो ये कभी नहीं बोलता। वो खुद ही, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को सुना है तो आपको अंदाज़ा एटलीस्ट थोड़ा बहुत, पता नहीं मैं कितना कन्वे कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा कि ये बहुत टफ़ टाइम होता है उनके लिए भी, उनके जानने वालों के लिए भी, उनके लव्ड वंस के लिए बहुत टफ़ टाइम होता है। और कैसे कुछ लोग इसे रोज़मर्रा में इन टर्म्स को यूज़ करके और उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हैं। तो इन वर्ड्स को यूज़ करने से बचें। डे टू डे लाइफ में आप सिंपल बोलें, मुझे आज टेंशन है, मुझे आज स्ट्रेस हो रखा है, या मैं किसी बात से परेशान हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश के ही ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। आप नॉर्मल हिंदी में बात करें कि भाई मैं किसी बात से परेशान हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुझे परेशानी है इन बातों से, या कुछ भी ऐसा आप यूज़ करें। आपको ज़रूरी नहीं है ये इन हैवी टर्म्स के साथ ही रोज़मर्रा में जाना है। इन चीज़ों को समझें। एटलीस्ट आप किसी की, अगेन मैंने अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये लाइन बोली हुई है कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से मजाक ना उड़ाएं, चाहे वो सामने हो या पीठ पीछे हो। मजाक तो आप उड़ा रहे हैं और ये ऊपर वाला तो देख ही रहा है। अगर कुछ न सही तो ये आपकी ही जो लाइफ है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो प्लीज़ इन वर्ड्स को यूज़ करने से बचें। नेक्स्ट जो पार्ट है उस पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आजकल लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं। किसी की प्रॉब्लम समझना तो दूर, लोग आजकल सुनना ही नहीं चाहते हैं। बहुत अफ़सोस की बात है, जितना ज़्यादा आजकल इन चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ रही है, आप हर जगह देखेंगे तो लोग इस पे काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े एनजीओज़ इस पे काम कर रहे हैं। बहुत छोटे लेवल पे भी लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी कि हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएँ, और बहुत बड़े लेवल पे भी अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ लोग हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो ग्रुप्स में काम करते हैं और वो जस्ट रोड के पास खड़े हुए थे, एक पेपर में ही एक बैनर जैसा बना कर कि आप हमें अपनी प्रॉब्लम आके बताएं और हम आपको 10 रुपीज़ देंगे। और काफ़ी सारे लोग हर एज ग्रुप के मैंने देखा कि जा रहे हैं उनके पास और उनके कानों में अपनी प्रॉब्लम्स को बोल रहे हैं। मतलब कितना आप समझिए कि डे टू डे लाइफ में लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिन्हें चाहिए कि हमारी बात कोई सुन ले। हम परेशान हैं, और कैसे कुछ लोग जो हैं वो उधर दूसरे साइड पे इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि हम अपने में ही इतना परेशान हैं, हम क्यों सुने दूसरे की प्रॉब्लम। तो ये अनजाने में आप इनसेंसिटिव हो रहे हैं, आप इंसानियत खो रहे हैं, मैं तो कहूँगी कहीं ना कहीं। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सुन लेंगे और हो सकता है आपके 2 वर्ड्स उसके काम आ जाए, या उसको कुछ ना सही काम ना आए, तो एटलीस्ट यही दिलासा देना कि अरे यार सब ठीक हो जाएगा और मैं हूँ, कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ। ये जो वर्ड्स होते हैं ये बिल्कुल मरहम का काम करते हैं। अगर आप किसी की और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते फाइनेंशियली या वैसे किसी चीज़ से, तो एटलीस्ट ये 2-3 वर्ड्स कितने ज़्यादा जो हैं वो मरहम का काम करते हैं कि हम हैं, आप कभी भी अगर आप परेशान हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। आई डोंट नो, जाने या अनजाने, कई बार समझ नहीं आता, ऐसा लगता है यार ये बंदा तो जानकर ही कर रहा है, कि इस तरीके से कैसे आप अपने फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ बिहेव कर सकते हैं ना। जो एथिकेट्स आपको बचपन में सिखाए गए थे, नर्सरी केजी में सिखाए जाते हैं, अब हम खुद उस एज में हैं जहाँ हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी भी हम बुक्स दोबारा पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें दोबारा देख रहे हैं। बेसिक एथिकेट्स लोगों के जो हैं वो चले गए हैं कि किसी को हेल्प करना वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी की हेल्प करें, किसी की प्रॉब्लम सुन लें वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी की प्रॉब्लम सुन लें, हमारी अपनी बहुत है।
अनजाने से मेरा मतलब है स्कूल कॉलेज के जैसे जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में कई बार लोग होते हैं, बात कर रहे होते हैं, किसी एक की एंट्री होती है, सडनली सारा ग्रुप जो है वो चुप हो जाता है। ज़रूरी नहीं है उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, कोई भी और टॉपिक हो रहा होगा जो जिसमें आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आप सब सडनली चुप हो गए। आपको लगेगा कि भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि भाई हमें तुम्हें नहीं बताना है तो हम चुप हो गए। लेकिन जब कोई इंसान अपने आप में परेशान होता है, डिप्रेशन होता है, उसे एंजाइटी होती है, उसके लिए ये जो चीज़ होती है ना, ये एक इंसिडेंट वो कई बार काफ़ी ज़्यादा उसे पीछे खींचने में काफ़ी होती है, जो वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिससे वो बाहर या तो आ चुके हैं या अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो उन्हें वापस वहीं खींचने में की ताकत रखते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आजकल जो लोग करते हैं कि भई कान में बात कर ली, मुँह दबा के कुछ बोल लिया, या आप 2-3 लोगों का ग्रुप है, कोई आ गया तो आप सब चुप हो गए, सडनली आप हँस रहे थे अभी एकदम से चुप हो गए। ये सब जो चीज़ें हैं कि मतलब जो हमें स्कूल में सिखाई गई थी यार, बेसिक एथिकेट्स लोग जो हैं आजकल भूलते जा रहे हैं कि ये तो यार बेसिक एथिकेट्स थे, बहुत बचपन में हमें सिखाया जाता था इन चीज़ों के बारे में। और आजकल जितनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके, उतना ही ज़्यादा जो लोग हैं दूसरे साइड में ये इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचें, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपकी ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप बिल्ड करेंगे आगे जाके तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट होती हैं और वो आपको रिटर्न आपको ही मिलती हैं। इन चीज़ों से भी बचें। और स्पिरिचुअल वे में अगर मैं बात करूं तो अल्लाह सब देख रहा होता है, और आप अगर अनजाने में भी आप किसी के दुख का कारण बने हैं तो फिर बस अल्लाह ही माफ़ करे आपको। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं, थोड़ा सोच कर बोलें, आपकी हरकतें जो हो रही हैं वो थोड़ा सा सोची समझी हों। तो बस आज की वीडियो में यही 2 पार्ट थे। एक तो आप ये वर्ड्स जो ये टर्म्स हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, इन्हें बोलने से बचें अनलेस कि आपको डॉक्टर नहीं कहा हो कि आपको ये चीज़ें हैं। रोज़मर्रा में इन वर्ड्स का यूज़ ना करें और थोड़ा सा सेंसिबल होकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। 2 बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हो। आप की बॉडी लैंग्वेज से ही तो नहीं कहीं किसी को आप हर्ट कर जा रहे हो। एटलीस्ट सोचें 2 बार। जो भी कर रहे हैं आप, 2 सेकंड लगता है यार, 2 मिनट ऐसे आप पॉज़ लेंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो आपकी हरकत थी ये कितनी सही थी या कितनी गलत थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होपफुली इन 5 वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया होगा, या आपको कुछ नॉलेज है, आपको कोई बात करनी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। जो लोग कमेंट्स पढ़ेंगे उनकी हेल्प होगी। तो इस डिप्रेशन की सीरीज़ का जो है वो यहीं पे हम एंड करते हैं इन वीडियोस का। अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।